नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और जीवन काल के 46वें वर्ष से 46 ईयर से 100% मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने कर्मों को शुद्ध रखें, कर्म में निरंतरता रखें, तो राजयोग आपका इंतजार कर रहा है। राजयोग दस्तक दे रहा है जीवन काल के 46वें वर्ष से। आपके जीवन में पैसों की चाहे पाई पाई के लिए आप तरस रहे हो, कर्जा आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ चुका हो, तो भी 46वें वर्ष से धन के मामले में परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। जीवन में कहीं ना कहीं जो है राजा तुल्य जीवन आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि की इस प्रकार से प्राकृतिक गुण हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। एक आम आदमी को जहाँ भाग्य का साथ बहुत अच्छे रूप में मिलता है, आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और कई बार तो एक बार में काम नहीं हो पाएगा। एक काम को करने के लिए 2-3 बार प्रयास करने पे तभी वो काम सफल होगा। लेकिन जीवन में लग्जरियस है, जीवन में भाग्योदय है और जीवन में धन के मामले में सुदृढ़ता आती हुई दिखाई दे रही है। अब राजयोग कैसा बन रहा है, अभी क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार का जो है व्यक्तित्व है, किस प्रकार की हथेली है, क्या कह रही है और क्या करना है, सब आपकी हथेली में है। देखिएगा, आपका ये मरकरी का माउंट है, यहाँ पे बुद्ध का पर्वत, और इस पे जो उंगली बन रही है आपकी, वो पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है, झुकाव दे रही है सूर्य की उंगली की तरफ। जब ये झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक पैदा करती है। आपके अंदर धन कमाने की अच्छी खासी ललक है, इस चीज़ को ये बता रही है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें इस सूर्य की उंगली के, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसके पहले पोरवे से ऊपर ये जा रही है, मानी पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ योग को जन्म देती है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो कल्पनाएं होती हैं, वो सबसे बेहतर होती हैं। मनी मार्केटिंग और सेल्स के गुण ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं। अब ये श्रेष्ठ इसलिए भी है, अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, आपको व्यापारी व्यक्ति मिलेगा, ये व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, व्यापार करता हुआ, चाहे किसी भी किस्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल हो, लेवल कोई भी हो, लेकिन व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर ये व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, अपनी जीवन काल में उच्च पद की प्राप्ति करता है, अच्छे खासे पद पे रहता है। भले ही उसने सबसे निम्न पद पे जो है कार्य शुरू किया हो, लेकिन पहुँचते पहुँचते वो उत्तम पद को हासिल कर लेता है। और अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है? बुद्ध के कारण एक गुण अनायासी आ जाते हैं कि अपने बलबूते पे ऐसा व्यक्ति कुछ करने वाला होता है। और यही गुण आपका जो मरकरी का माउंट है, मरकरी की उंगली है, आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में दे रही है। अब दूसरी एक चीज़ और सुंदर देखिएगा, आने वाले समय में जिस तरह से हथेली की जो ये इसका टिप है, ये आप देख रहे हैं, एक पॉइंटेड टिप है इसका, शार्प जिसको कहते हैं, पॉइंटेड, नुकीला। मौका परस्ती भी आपके अंदर रहेगी, मौका परस्त के गुण, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत समझदार होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये कला आपके अंदर बहुत ज़्यादा विकसित होगी,
और ये आपके लिए फ़ायदा देने वाली होगी आने वाले समय में। अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति है, ये चीज़ें आपके अंदर रहेगी। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी बुद्ध की, यहाँ पे देखिए धीरे 1 2 3 4 और 5, मैंने पहले भी इन चीज़ों में जो है बताया है। जो व्यापारिक गुण है वो व्यक्ति के अंदर शुरू हो गए हैं। ये कह रही है कि जन्म ले चुके हैं व्यापारिक गुण, सेवा भाव, और अपने जीवन में समाज से, अपने परिवार से कुछ हट के करने की क्षमता है और कोशिश है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। एक अनुसंधानकर्ता के गुण हैं, एक खोजी प्रवृत्ति का इंसान है, एक वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों की तह तक जाना आपको अच्छा लगता है और उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इस चीज़ के लिए भी बुद्ध आपका समझदारी कर रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रेखाएं हैं एक तो स्पष्ट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है 46वें वर्ष में स्पष्ट हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी, अपना फल देना शुरू करेंगी। दूसरा, बुद्ध प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ तक भी पहुँची हुई हैं, लेकिन क्या है ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए जिससे ये ऊर्जा प्रोवाइड करे और अपना फल दे। बुद्ध तो सर्वोपरि है। अगर व्यापार कर रहा हो व्यक्ति या ऐसी नौकरी कर रहा हो जो व्यापार से संबंधित हो, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है, समझ चाहिए होती है, जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो त्वचा संबंधी चीज़ें हैं, सुंदरता, त्वचा की सुंदरता चाहिए होती है, एक सुंदर व्यक्तित्व चाहिए होता है, उसके लिए बुद्ध को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा। लगभग 3 महीने तक हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे। याद रखिएगा, सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक, 11 हो, 21 हो, 31 हो, कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का आप सेवन करेंगे। और सुबह स्नान करने के बाद, नहाने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला, केवल इत्र नहीं, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालेंगे। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखेंगे, उससे यूज नहीं करेंगे, सिंबल के तौर पे रखेंगे। और सुबह और शाम अपनी भाग्य को उदयमान स्थिति में लाने के लिए किसी साफ स्थान में बैठ के, खड़े होके, जो है बस में चलते हुए, अपने कार में चलते हुए, अपने मन से यथाशक्ति जितना हो सकता है गायत्री महामंत्र का जाप करते रहेंगे। चाहे मन ही मन करें, चाहे मन के बाहर उच्चारण करके करें, माला जपने की आवश्यकता नहीं। गायत्री महामंत्र का जाप करते रहेंगे 3 महीने तक। यकीन मानिएगा आपका बुद्ध बलिष्ठ अवस्था में आ जाएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को ही निखार कर रख लेगा। और जब सेल्स मार्केटिंग के गुण, व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्सों में भारी वृद्धि होगी, आकर्षण करने वाली वाणी, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, तो सभी चीज़ें स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। एक बुद्ध पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, ये होने बैठ जाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा, ये सूर्य है और ये सूर्य पे ऊपर बनने वाली उंगली है, सीधी खड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन बृहस्पति की उंगली से, इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। शास्त्र कहता है कि अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे, नेम फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और समाज में सफलता के स्तर को पाएंगे, पार करेंगे। और जीवन में हिम्मती स्वभाव रहेगा। मानी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, कोई बहुत विकट परिस्थितियां आ जाएं, तो उसमें जो है उसका मुकाबला करने के लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। गिरकर खड़ा होना ऐसा व्यक्ति जानता है, ठीक है ना। और रिस्क लेने की क्षमता,
जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर प्रॉपर बनी रहेगी। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सुंदर से देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है। ये किसी ग्रंथ में या बुक में नहीं लिखा है, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो पुरानी बुकें हों, नहीं लिखा है। न कोई श्लोक है, न कोई पैराग्राफ है, न कहीं पे कोई जो है चीज़ें लिखी हैं। लेकिन मैंने हथेली का अध्ययन करते करते ये चीज़ 100% पाई है, और लोगों का जो फीडबैक आया है वो सेम आया है, और बहुत ज़्यादा आया है। सबका आता रहता है, बहुत कम ऐसे हो गए कुछ परसेंट नहीं है, ये भी है। लेकिन ज़्यादातर जो है राजयोग ये बनाती है, और बहुत सुंदर राजयोग बनाती है, और यहाँ पे भी बना रही है। चीज़ों को समझो, ये उंगली जब इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, चाहे सीधी खड़ी हो चाहे झुकी हो, कैसी भी हो लेकिन पहुंच रही हो, और ये उंगली जब इस उंगली से बड़ी हो, चाहे थोड़ा बड़ी हो चाहे ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन इस बीच की उंगली से छोटी हो, बृहस्पति इसी तरह से सुंदर अवस्था में हो, और इससे भी बढ़िया हो तो बहुत अच्छा। लेकिन करियर और धन की रेखा सुंदर तरीके से पूरी पहुंच रही हो, इस रेखा को कोई रेखा काट न रही हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा, काट न रही हो, तो ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में क्या करता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य ना पाया हो, तो ऐसा व्यक्ति को व्यापार की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, और ज़्यादातर लोग ऐसे में व्यापार की तरफ चले जाते हैं, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, मानी अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं, और व्यापार में ही ज़्यादा सफल होते हैं। भले ही ऐसा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी पे भी हो तो उच्च पद पे होता है और सफल रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उसके साथ अपने व्यापार में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि राजयोग पूरी तरह से फलित हो जाता है। तो यहाँ पे राजयोग बन रहा है, लेकिन वर्तमान में राजयोग को खंडित कर रही है, यहाँ राहु से निकली एक रेखा इसको काट रही है, ठीक है ना। वर्तमान में ये चीज़ बन रही है, और शनि बकरी हो रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, सूर्य पे इस तरह के जो है चिन्ह बन रहे हैं, सूर्य भी ऊर्जा विहीन है। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन काल के 46वें वर्ष में अपना जो दुष्परिणाम है छोड़ देगा, और इसको तब तक भव्य करना पड़ेगा। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएंगे तो जीवन काल के 46वें वर्ष से निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं वो आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको एक मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा कि इस मार्ग पे चल कर के मैं अपने जीवन को जो है उत्तम स्थिति में ला सकता हूँ। देखिएगा, जब शनि बकरी होता है ना, और विशेषतर करियर और धन की रेखा को शनि स्थान पे काटता है, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, जो रोटी रोजगार है उसमें स्थायित्व नहीं आ पाता है। मानी जो करियर का मामला है, कहीं ना कहीं कार्यों में विलम्ब होना, कार्यों में अड़चन आना, पूरी तरह से उसका फैलाव न होना, इस चीज़ को दिखाता है। और धन में कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति को ये दिखाता है कि धन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं धन के लिए व्यक्ति परेशान होगा, मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे जो है कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति को ये दिखाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो क्या करना है, शनि का उपाय करना, मैं जो रूटीन हिसाब से उपाय होगा वो आपको दूंगा। अब देखिएगा दूसरी बात, सूर्य पे जब कट होता है तो चीज़ें वहाँ तक तो पहुँच जाती है, लेकिन थाली में जैसे कोई चीज़ रखी हुई है या किसी बॉक्स में रखा है, आपका करोड़ों रुपया है, आपको बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो कांच के अंदर है और उसमें ताला लटका है। चीज़ें आपकी हैं, आपको ज़रूरत भी है, आपको मालूम है मैं इसको निकाल दूंगा तो बहुत कुछ हो सकता है,
मेरे को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है, शीशी के अंदर है, आपका धन है, दिख रहा है, आप ही का है, आपको चाहिए भी लेकिन मिल नहीं पा रहा है। चीज़ है आपके बिल्कुल सामने है, आप इसको तोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि तोड़ना मना है। और बहुत सारा चीज़ है, आप अगर उसको पालोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसे ही सूर्य के कट होने पे होता है। आपके भाग्य में चीज़ें हैं, आपके अंदर कर्म करने की शक्ति है, समझ पूरी तरह से है। आप जानते हैं इस रास्ते पे चलूँगा तो बहुत कुछ पा सकता हूँ, चलते भी हैं, वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन पहुँचते पहुँचते उस चीज़ को नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं विलम्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं बैक मार देती हैं चीज़ें, कहीं कहीं जो है, जो वास्तविक आपके मेहनत है, आपका परिश्रम है, उसका जो श्रेय क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। आप व्यापार करें ऐसी दशा में, अगर सूर्य इस तरह से है तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, उसको वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, वो नाम यश नहीं हो पाता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहज तरीके से, सरल तरीके से मार्ग नहीं मिल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसी स्थिति में कर्जे से बचना चाहिए। व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है, ये 100% है। और कुछ ना देखो न देखो, आप अपनी हथेली का ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का भाग देखो, अगर इसमें एक दूसरे को काटती हुई कुछ रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में, या जाल दिखाई दे, ऐसी स्थिति में आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। निश्चित तौर पे आप कर्जे में फंस जाएंगे। और दूसरी बात, सूर्य भी अगर इस तरह से जो है थोड़ा ऊर्जा न दे रहा हो, ऊर्जा विहीन हो, तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण से क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी होने बैठ जाती है। वह हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं। क्या करना चाहिए, सूर्य क्रिया। अब कई लोग कहते हैं जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आपने सूर्य क्रिया बताई, ये बहुत सरल तो है, लेकिन हमारे उठने का, हमारे बैठने का, उसका प्रोग्राम इतना अनुशासित नहीं होता है। अब ये सूर्य करेगा क्रिया का एक ही नियम होता है। अब उस नियम के अनुसार अगर नहीं करेंगे आप तो आपको फल नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है ना। तो सूर्य क्रिया और योग ध्यान क्रिया मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने जिन लोगों को भी दिया है उनका फीडबैक बड़ा सुंदर आया है। एक तो मानसिक रूप से बड़ा परफेक्ट उनका चीज़ें रही हैं, दूसरी कहीं ना कहीं कार्यों में विस्तार मिला है और भाग्योदय का स्थिति आई है, जिसने भी अच्छी तरीके से की है। कई लोग तो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, जी हमने बोला, आपने इतना बोला था, हमने इतना कर लिया, लेकिन वो तरीक कुछ लोग करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, फलानी मालाएं भी करेंगे और करते ही रहेंगे, अजय मैं तो ये कितना करता हूँ। अरे भाई, मस्तिष्क पे इतना दबाव डालेंगे तो कैसे होगा। इतनी सारी चीज़ें श्रद्धा भावना से तो हो नहीं सकती है। अगर व्यक्ति यही चीज़ें करते रहेगा वो कार्य कब करेगा। अगर घंटी बजाता रहेगा, दिया ही जलाता रहेगा और हनुमान चालीसा ही पढ़ता रहेगा या बहुत सारी शिव चालीसा वगैरह सारा कुछ करता रहेगा तो वो भाई फिर पंडित ही बन जाए, वही कार्य करे तो तब तो ठीक है। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आप थोड़ी कर पाती हैं। मैं कई लोगों को बताता हूँ कि भाई इस तरह से करो, ये बड़ा सरल है, वो उसमें और भी चीज़ें डाल देते हैं और वो चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाती हैं। हमारा जो मन मस्तिष्क है वो दबाव कितना सह सकता है, एक हिसाब से ही दबाव सहेगा, उसके बाद ओवर हो जाएगा तो वो थोड़ी दबाव सहेगा। तो मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा, योग ध्यान क्रिया दूंगा और कुछ उपाय दूंगा जो सरल तरीके से हों और एक रूटीन के हिसाब से आप उसको कर सके और उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और जब आप सूर्य क्रिया करेंगे, सूर्य क्रिया के पूरा होने पर उसके कुछ समय बाद इसका प्रभाव पड़ता है, आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो धीरे धीरे सूर्य के चक्रों से के साथ तालमेल में होने बैठ जाते हैं
और आपकी जो शारीरिक सेहत है बहुत अच्छी होने बैठ जाती है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाता है और निश्चित रूप से आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, जीवन का ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ रहती हैं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति गेन होने बैठ जाती है, राइस होने बैठ जाती है, उसमें तरक्की मिलने बैठ जाती है। तो इसके लिए एक सूर्य क्रिया अगर करना पड़े तो क्या बुराई है उसमें, और बड़ी सरल होती है। करके तो देखिएगा, विश्वास करके तो देखिएगा। भगवान सूर्य को साक्षात देवता माना गया, वो साक्षात में है। और भगवान त्रिपुरारी की जो तीसरे नेत्र कहे जाते हैं ना, वो सूर्य ही है। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र सूर्य हैं और इस भौतिक जगत के प्राण भी वही है। जीवन जो चल रहा है ना इस हमारी धरती में, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और ज्योतिष की गणनाएं भी उन्हीं से होती हैं। ज्योतिष का भी प्राण है वो। और हमारे अंदर भीतरी एक सूर्य है, वरना हम अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो हमारे अंदर जो जीवित रहने की क्षमता है, जो हमारे अंदर उत्साह है, ऊर्जा है, खुशहाली है जीवन की, और जो भोजन पचाने की क्षमता है हमारे अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता है हमारे अंदर, उसको भी सूर्य ही कंट्रोल करता है। सूर्य की महिमा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में कुछ होने बैठ जाता है, बैलेंस खत्म होने बैठ जाता है, जीवन में अनबैलेंसता आ जाती है, तो वो सूर्य की गड़बड़ के कारण आती है। क्योंकि हमारे शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। तो सूर्य क्रिया, आपका सूर्य चाहे अच्छा है चाहे आपका सूर्य खराब है, आप निरंतर करें तो सभी जो एलिमेंट हैं आपके शरीर के, वो पंच तत्व जो है विकसित अवस्था में आने बैठ जाते हैं। आकाश अपनी जगह अपनी स्थिरता लेता है, वायु कुपित नहीं होती है तो वायु तत्व जो है सीधा में चले जाता है। और जब वायु कुपित नहीं होगी तो विभिन्न प्रकार के रोगों से व्यक्ति बच जाएगा, एक सहजता से उसको रास्ता मिलने बैठ जाएगा। और धन के ग्रह पुष्ट होंगे तो धन धान्य से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाएगा। एक सूर्य क्रिया से बहुत ज़्यादा फायदा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो बृहस्पति की रेखा है, यह बृहस्पति की उंगली है, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका कर्ब क्या बताता है, इसका झुकाव बताता है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और कहीं ना कहीं दया की भावना आपके मन के सुंदर कोने में कहीं पे बैठी हुई है, जिसके कारण निष्ठुरता, जिसके कारण क्रूरता आपके जीवन में टच नहीं कर पाएगी। इस चीज़ को इसका झुकाव बताता है और ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे देखें, अंगुली का ऊपरी सिरा भी जो है कहीं ना कहीं आपको पॉइंटेड लगेगा, पॉइंटेड बन रखा है। ये अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं आप देखेंगे कि थोड़ा ये और शार्प होती और नुकीली होती तो व्यक्ति बहुत बड़ी साधना कर लेता है और बहुत बड़ा साधक बन जाता है अपने जीवन में। जितना ये नुकीलापन होगा उतना अध्यात्म व्यक्ति के अंदर रहता है और व्यक्ति उतनी ही अध्यात्म के क्षेत्र में उच्च साधक की अवस्था में पहुंचता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि ये गुरु की उंगली है। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे और इस तरफ, ये गलत है, ये नेगेटिव है। शनि की उंगली, अगर शनि की उंगली इस तरह से झुकती है, पूरी तरह से जितनी ज़्यादा ये झुकती है, जीवन में संघर्षों की उत्पत्ति कराती है। आप कितना भी उत्तम श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। इस चीज़ को ये दिखाती है जीवन काल में, चाहे राजयोग है, चाहे सम्राट योग है, चाहे कोई भी योग है।
लेकिन ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है जीवन में, ये यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए, मैंने सभी उंगलियों को बारे में तो बता दिया, अंगूठे की ओर चले। अंगूठा आपका जो है इस तरह से दिखाई दे रहा। इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, जीवन में तर्क शक्ति भी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। और दोनों अंगूठों के बीच में, दोनों पोरों के बीच में एक यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है। और चंद्रमा की स्थिति देखें तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार से अगर होता है तो कहीं ना कहीं जीवन काल में ये संघर्ष को दिखाता है। कई बार ऐसे लोगों को धन हानि का सामना करना पड़ता है। और जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं तो बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यापार में नुकसान को दिखाता है इससे पहले, इस एज से पहले। और यदि उस एज से पहले ऐसे व्यक्ति व्यापार करते भी हैं तो पार्टनरशिप इनके लिए फलती नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और जीवन में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। कई लोगों की 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। लेकिन करियर और धन का मामला वाली रेखा देखें तो जीवन काल के 46वें वर्ष से भाग्योदय है और चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा व्यायाम है, प्राणायाम है, योगा है, ये चीज़ें आपको निरंतर रखनी चाहिए। क्योंकि अंगूठा इस प्रकार से होता है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ती है। तो आपको जो योगा है, प्राणायाम है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिससे ये शारीरिक चीज़ें परेशान करने वाली ना हो। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये रेखा दिखाई दे रही है ना, ये रेखा जीवन काल के 56वें वर्ष में अपना फल देगा। ये जीवन काल के 56वें वर्ष से ही अपना फल देगा। और ये भी फिर जो है अपना पूरा नेगेटिव प्रभाव खत्म कर लेगा 56वें वर्ष में। इसका आंशिक प्रभाव भी नहीं रहेगा और ये भी 56वें वर्ष में फल देगा। और राहु जब शनि से युक्त बना लेता है ना, तो धन में वृद्धि करता है, मनी सोर्स बढ़ जाते हैं। तो 56वें वर्ष से धन के मामले में बहुत बड़ी योग बन रहे हैं आपके। ये समय आने पे आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन राहु आपका जो है उत्तम श्रेणी में आ रहा है, भाग्य स्थान से मेल कर रहा है और उसके साथ बढ़ के कार्य कर रहा है 56वें वर्ष में जीवन काल के, अत्यंत सुदृढ़। और 46वें वर्ष में करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे जन्म ले रही है। ठीक है, तो 2-3 साल तो आपको थोड़ा सा जो है डट के मुकाबला करना है चीज़ों का। ये हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति को टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा। सबसे पहले पैसों की तरफ जाएगा ध्यान उठते ही, फिर अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ जाएगा ध्यान, और फिर कामुकता की तरफ ध्यान जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बृहस्पति आपका झुकाव ले रही है शनि की तरफ, और यहाँ पे शनि पे जो है हृदय रेखा को कई रेखाएं काटनी है। एक तो कुछ समय तक परिवार को लेके चिंताएं रह सकती हैं या पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। इसकी ओर जो है इशारा आपकी हथेली यहाँ पे कर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से आ रही है। अगर ये यहीं पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख का भोग है
उस भोग को भोगने में व्यक्ति को समस्याओं की सामना करना पड़ता है या उस भोग को पूरी तरह से नहीं भोग पाता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, क्रिएटिविटी को जन्म दे रही है, क्रिएटिव रहेंगे, विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है, बौद्धिक स्तर श्रेष्ठ किस्म का होगा और आपको हो सकता है अपने जीवन में निश्चित ही, चाहे परिस्थितियां कैसी भी बनी, लेकिन यात्रा का मौका मिलेगा, लंबी और हवाई यात्रा का, और सुखद अनुभव उसमें होगा और उसका फायदा भी जीवन में बेहतरीन होगा आने वाले समय में। और एक से ज़्यादा बार आपको सुखद यात्राओं का मौका मिलने वाला है, एक से ज़्यादा बार, और वो यात्राएं आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट होंगी, बहुत सुंदर होंगी, देखना आप। और बुद्धि चातुर्य जहाँ बढ़ेगी, मस्तिष्क का पूरा प्रयोग भी आप करेंगे, ये बता रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन धन के मामले में ऐसी जीवन रेखा थोड़ी सा संघर्ष रखती है जीवन में, मध्य जीवन के मध्य तक, कम से कम जो है 45वें वर्ष तक, उसके बाद इसका दुष्परिणाम छूट जाता है। अब यहाँ पे से एक रेखा इसमें मिल रही है, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं जो इनका आशियाना बनता है, अपने जन्म स्थान से दूर ये आशियाना बनाते हैं। निश्चित रूप से अपने घर का सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, चाहे बुढ़ापे में हो, लेकिन होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं यूँ, और ये है आपका मणिबंध का क्षेत्र। धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान ये आपको बना रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, इस बात की ये जो है संभावना व्यक्त करवा रही है। अब यहाँ पे से जब ये रेखा जा रही है, एक रेखा यहाँ से निकल करके इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है यूँ, जब ये पूर्ण स्पष्ट अवस्था में वर्ग ये त्रिभुज बन जाएगा तो जीवन काल में निश्चित तौर पे आपको धन के मामले में, पद के मामले में ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, ये निश्चित है। लेकिन एक चीज़ से बचना चाहिए, यहाँ से एक रेखा भी शुरू हो रही है और ये किसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र है शुक्र का। किसकी तरफ जा रही है, मंगल की तरफ। लापरवाही के गुण देगी, लापरवाही से बचना पड़ेगा, तभी जीवन में तरक्की मिलेगी। जहाँ ये अच्छी चीज़ दे रही, वहाँ ये लापरवाही के गुण भी देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मणिबंध पे देखें तो दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, ये चीज़ प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप, जिस व्यक्ति के मणिबंध में दो रेखाएं हों केवल, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में बहुत ज़्यादा संघर्षों को झेलता है। संघर्ष ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा करना पड़ता है और उसी संघर्ष के बदौलत ये जातक या जातिकाएं हर सुख को अपने जीवन में पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं। और परिश्रम ऐसे लोग जो है अत्यंत श्रेष्ठ करते हैं और अपने ही परिश्रम से, अपने पराक्रम से ऐसे लोग अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये जाना जाता है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, सुखद जीवन के लिए, अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देंगे, सज संवर कर अपने को रखेंगे। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। अभी यहाँ पे बैलेंस पूरी तरह से नहीं है, तो किसी चीज़ को लेके कुछ समय तक चिंता बनी रहेगी। मन के अंदर चिंता को दिखाता है ये, कि कुछ समय तक चिंता बनी रहेगी, उसका सॉल्यूशन निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति ही बनी रहेगी कुछ समय तक। मन की परेशानी अंदर की,
चीज़ों में जो है पूरा बैलेंस न होना, विशेषकर भौतिक सुख सुविधाएं, धन संबंधी, व्यक्ति का स्टेटस जो है उससे संबंधित चीज़ों में कमी को दिखाता है। ऐसी स्थिति आने पे सुख में कमी रहती है, पूरा सुख का भोग, ऐश्वर्य का भोग भोगने में व्यक्ति को परेशानी होती है। और ये चीज़ें रहेंगी 46वें वर्ष से। 46वें वर्ष से चीज़ें अच्छी होंगी, तब तक ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में बनी रहेगी। हाँ, लेकिन निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, दोनों मंगल अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ऐसी स्थिति में ये बता रहा है कि एनर्जेटिक स्वभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, पराक्रम अत्यंत सुंदर और सरल रहेगा। लेकिन ये जब ज़्यादा उठता है तो कई बार व्यक्ति बात बात पर गुस्सा होने बैठ जाता है, माने गुस्सा ज़्यादा आने बैठ जाता है। भले ही तुरंत वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती है, फिर पछताना पड़ता है, लोगों से सॉरी मांगनी पड़ती है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ये दिखाता है, बात बात पर कभी एकदम व्यक्ति उग्र हो जाता है। तो इसके लिए जो सूर्य क्रिया दूंगा उसमें इसका उपाय मैं दूंगा आपको। आने वाले समय में सांसारिक और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, ये यहाँ पे उठा है, इसके बारे में मैंने बता भी दिया है। बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा करता है जिससे हमेशा व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहे और कई बार दुखी सा, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी सी दिखाई देती है, बारे में बता दिया हमने। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा शुक्र के साथ मिलकर ये मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है, या थोड़ा सा इमोशनली भी कभी कभी परेशान करेगा बीच बीच में 46वें वर्ष तक, उसके बाद नहीं, मानी 45वें के अंत तक, 46वें से नहीं करेगा। और थोड़ा कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसा होता भी है, मन भटकता है, मन खराब सा रहता है, और कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है इस चीज़ की, और ये संकेत कर रहा है। लेकिन जब ये पुनः पुष्ट हो जाएगा, जैसे ये उभर रहा है, कुछ समय के बाद ही ये बहुत जल्दी पुष्ट होने वाला है, मानसिक रूप से उतनी ही ज़्यादा मजबूती देगा। ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इसकी, और ये संकेत भी कर रहा है जब ये ठीक होगा, और चीज़ें भी देगा। जब ठीक होगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा इसके बारे में। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके जो है व्हाट्सएप पे पर्सनल भेज रहा हूँ, क्रियाओं को भी ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करिएगा और जीवन को जादुई तरीके से बदलने में सहायता मिलेगी, और बदलेंगे आप, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।